अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे दोस्तों। तो आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, जुम्मे का रोज़ा। आप सबको मुबारक, रमज़ान मुबारक हो सब मेरे व्यूज़र को। तो आपके लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आया हूँ दोस्तों। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसका मुकम्मल तरीका कर आप मैं मुकम्मल वीडियो में आपको समझाता हूँ। बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है और ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप आसानी बना सकते हैं। तो इसका तरीकाकार आपके सामने ही है, आप मुकम्मल वीडियो देखें इंशाल्लाह। तो आपको समझा देता हूँ। तो ये देखें, आप कट जो है, कफ़ जो है वो आपने आम रूटीन से कट कर लेने हैं। अगर कट वाले रखने हैं या चौरस रखने हैं तो कफ़ का आपने आम साइज़ कर लेना है। उसके बाद 1 इंच की पट्टी मैंने तैयार कर ली हुई है और उसके बाद 1 इंच का बैन मैंने सेट कर लिया हुआ है। तो पेस्टिंग का तरीका, इसका डिज़ाइन कैसे बनाना है, मैं आपको मुकम्मल वीडियो में समझाता हूँ दोस्तों। तो ये जो रेड कलर का पीस मैंने ये कंट्रास्ट रखा हुआ है, ये सामने पट्टी के ठोके वाले हिस्से में आएगा। तो कैसे लेके आना, ये देखें इस तरीके से। मेरा ब्लू कलर का सूट है, तो उसको हमने ये फोल्ड करके उसके नीचे हमने ये रेड कलर का पीस लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आगे आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब उसके बाद ये बैन है। तो ये डिज़ाइन जो है दोस्तों, ज़्यादा जो हमारा ये डिज़ाइन, ये टाइयों वाला डिज़ाइन है। टाई हमने कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, सिर्फ बैन पे आनी है और पट्टी पे आनी है, पट्टी के ठोके वाले हिस्से पे। तो ये देखिए इस तरीके से 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया हुआ बैन का दोनों एंड से। तो इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं, ब्लू कलर के पीस को। तो दूसरे एंड से भी सेम इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, ताकि दोनों साइडों से फासला बराबर रहे। और उसके बाद रेड कलर का दोनों साइडों से हमने पीस लगाना है। जैसे कि हमने पट्टी के ठोके पे हिस्से, ठोके वाले हिस्से पे लगाना है, तो सेम इसी तरीके से हमने बैन के दोनों एंड पे लगाना है। इस तरीके से ये देखें, लगाते हुए भी मैं आपको इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको ट्रिक सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बैन का 1.5 इंच का फासला रखना है, मैंने जो निशान लगाया हुआ है। तो इसका सिलाई लगा के आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो कफ़ है, वो कफ़ ने आपने सिंपल तरीके से आपने कफ़ को पेस्ट कर लेना है। उसमें कोई रेड कलर का पीस हमने नहीं लगाना। तो कफ़ को हम जैसे आम रूटीन से पेस्ट करते हैं, हमने उसी तरीके से इसको पेस्ट कर लेंगे। तो आगे इसके ऊपर थोड़ा सा काम जो है वो रेशमी धागे का होगा कफ़ के ऊपर, और रेशमी धागे वाला काम पट्टी के ऊपर भी होना है और बैन के ऊपर भी होना है। और सेम उसी तरीके से हमने सिर्फ कफ़ के ऊपर वही बस रेशमी धागे वाला काम करना है। बाकी जो हमने टाई वाला डिज़ाइन जो है वो सिर्फ पट्टी पे है और बैन के ऊपर है। और बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा ये वाला डिज़ाइन। तो ये देखें इस तरीके से, ये हमारे सामने पट्टी है, रेड कलर का पीस हमने नीचे रखा हुआ है और ऊपर से हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये हमारा ठोके वाला हिस्सा है। और उसके बाद ये देखें बैन है, जो हमने पीस पहले से फोल्ड किया हुआ है, और इसको एक लेवल के साथ हमने रख के, नीचे रख के इसको भी सिलाई लगा देनी है। और अब ये देखें दूसरी साइड से भी हमने सेम उस तरीके से रेड पीस नीचे रखना है और किनारे की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद दोस्तों ये जो फालतू पीस है नीचे, ये फालतू पीस हमने एहतियात के साथ इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरीके से तकरीबन एक सूत्र आप पीस छोड़ दें, एक सूत्र छोड़ने के बाद आप फालतू पीस कटिंग कर लें। तो उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। ब्लू कलर का सूट है हमारा और टाइयों वाला डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही न्यू स्टाइल है, नया डिज़ाइन है, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। तो इस तरीके से ये देखें, ये पट्टी के ठोके वाला हिस्सा है। ये देखें दोस्तों, अपने 4 इंच का ये आपने फासला लाजमी रखना। 4 इंच का पीस, रेड वाला पीस आना चाहिए पट्टी के ठोके में, और बैन के दोनों एंड से 1.5 इंच का पीस तकरीबन रेड वाला पीस आना चाहिए। तो ये देखें, ये निशान मैंने पहले से लगाया हुआ है, ये आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये निशान 1.5 इंच का लगा हुआ है और रेड कलर का पीस 1.5 इंच का ही होना चाहिए दोनों एंड से। 4 इंच का सामने पट्टी का ठोके वाला हिस्सा है जो है उस पर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद टाइयाँ कैसे लगानी है मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका समझाऊंगा।
ये देखें, ये 4 इंच का मैंने निशान लगा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करके आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है। पेस्ट तो सेम इसी तरीके से करना था। उसके बाद बिल्कुल साथ रख के ये आपने पीस को कटिंग कर लेना है दोनों साइडों से। ये हमारी सामने पट्टी है, तो ये देखें इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है दोनों साइडों से। और सेम उसी तरीके से हमने बैन को भी दोनों एंड से कटिंग, दोनों साइडों से कटिंग कर लेना है इसी तरीके से। तो उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये जो मैंने एक पीस बना के रखा हुआ है, ये हम जैसे बटन टेक बनाते हैं, इसको बनाते हुए मैंने आपको दिखाया नहीं, माजरत, लेकिन तरीका सेम वही है जैसे हम बटन टेक बनाते हैं सामने पट्टी के नीचे लगाने वाली। तो इसको भी सेम उसी तरीके से बना के दोनों किनारे की सिलाई लगा लेनी है। और ये तकरीबन 200 सूत्र की पट्टी बनानी है आपने। ये 200 चौड़ी पट्टी बना के तो आपने यहाँ पे लगानी है रेड वाली जगह पे। तो इसके दरमियान में आपने सिलाई लगानी है, किनारों पे सिलाई नहीं लगानी। ये जो हम जुड़ाई कर रहे हैं रेड पीस के ऊपर, तो ये हम इस पट्टी के बिल्कुल दरमियान से सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल साथ रख के आपने लगानी है और ये सिर्फ रेड पीस के ऊपर ही आनी है बस। तो इस तरीके से आप ये दरमियान में सिलाई लगाने के बाद फिर आगे वही पट्टी साथ लगाएं जो हमने तैयार की हुई है। और उसके बाद, और इसमें कोई हमने बुकरम नहीं डाला हुआ, ये सिर्फ कपड़े की पट्टी बनी हुई है, कपड़े की बारीक सी। ये जैसे कि हम अक्सर लुपियों वाला गला बनाते हैं तो उस पर भी सेम यही स्टाइल होता है। तो ये मैंने वही बनाई हुई है। तकरीबन 2 सूत्र चौड़ी है ये पट्टी, 2 सूत्र की आपने बना लेनी है, कपड़े की, सेम कपड़े की बनानी है आपने। तो लगाने का तरीका सेम यही आप नोट कर लें। तो इस तरीके से मैं ये मुकम्मल रेड पीस के ऊपर लगा लेता हूँ। और रेड पीस के ऊपर लगाने के बाद आगे आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह, कि आपको समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन कैसे बनाना है और कैसे ही इसमें खूबसूरती लानी है। और ये जो पीस मैंने लगाया हुआ रेड कलर का बिल्लू सूट के ऊपर, तो आपने अपने हिसाब से कंट्रास्ट पीस लगाना है। मैंने ये चॉइस किया हुआ, तो आपने अगर कोई और कलर सूट का है तो आपने उसी हिसाब से कंट्रास्ट लगाना है ये। तो ये जो मैंने टाइयाँ बनाई हुई हैं ये सेम कपड़े की हैं। तो इस तरीके से आपने ये सेम उसी तरीके से हमने ये बैन पे लगानी है, दरमियान में सिलाई लगानी है इसके। तो ये बैन के ऊपर हमने 3 लगानी है, ये आप नोट कर लें। तो ये 3 बैन के ऊपर हमने लगा लेनी है और कफ़ के ऊपर कोई हमने नहीं लगानी। ये देखें इस तरीके से आपने लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, सेम ही कपड़ा आपने लेना है जो कि हमारे सूट का कलर है, और हमने पैपिंग निकालनी है, मगज़ी निकालनी है। ये देखें इस तरीके से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है मगज़ी की। तो नीचे हमने सेम पीस रखना है। तो इस तरीके से आपने ये मगज़ी निकाल लेनी है। तो ये मगज़ी निकालने के बाद दूसरी साइड से भी हम सेम पीस रखेंगे और सेम पीस हम उतना चौड़ा रखेंगे कि ऊपर फोल्ड हो जाए। तो उसके बाद ये देखें, आप बिल्कुल साथ रख के लुपियों को, ये जो हमने लगाए हुए हैं टाइयाँ, इसको बिल्कुल साथ रख के आप कटिंग कर लें। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत बन जाता है। तो ये अब दूसरी साइड से हम ये सेम पीस को लगाएंगे, दूसरी साइड से हम मगज़ी निकालेंगे। तो ये देखें इसका भी सेम उतना ही हमने दबा रखना है, एक पैर की हमने मगज़ी निकालनी है ताकि दोनों साइडों से खूबसूरत मगज़ी बराबर की होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखें, ये आपने सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हमने बुकरम के बिल्कुल साथ रख के फालतू टाइयाँ और कपड़े को कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरीके से बड़े एहतियात से हमारे बुकरम को भी कट ना लगे और सफाई के साथ इसको हम कटिंग कर लें। तो ये देखें कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाना है। और बैन के ऊपर भी सेम इसी तरीके से हमने मगज़ियाँ निकाल लेनी है सेम पीस की। तो उसके बाद दोस्तों ये देखें, सफ़ेद धागा मैंने सुई में डाला हुआ है। तो ये देखें, ये जो मैंने टाइयाँ लगाई हुई हैं, ये नीचे से आपने सुई निकालनी है और इसके बिल्कुल दरमियान से हमने निकालनी है सुई। दरमियान से सुई निकालने के बाद ये देखें, आपने बिल्कुल किनारा पकड़ना है उस टाई का, और इस तरफ से भी आपने किनारा पकड़ना है। किनारा पकड़ने के बाद फिर उसी किनारे में आपने सुई डाल के इस तरीके से आपने एक डॉट टैप बना लेना है, मोटा सा आपने यहाँ पे डॉट बना लेना है वाइट कलर का। तो ये हमारी टाई
वहाँ पे इकट्ठी हो जानी है। तो इस तरीके से आपने ये टाई लगानी है और टाई बनानी है यहाँ पे। और उसके बाद ये देखें इस तरीके से हमने नीचे सुई को लेके जाना है। फिर अगली टाई हमने कैसे बनानी है ये देखें, बिल्कुल दरमियान में आपने सुई लगानी है, निकालनी है, और दूसरे किनारे से आपने ये सुई निकाल के फिर पीछे से नीचे से ये देखें नीचे से आपने सुई डालनी है। फिर उस अगले किनारे पे इस तरीके से जब सुई लगाएंगे आप खींचेंगे धागा तो वो अब टाई बन जानी है। तो इस तरीके से आपने ये तकरीबन 4 टाँके लगा लेने हैं। तो 4 टाँके लगाने के बाद फिर वापस हमने नीचे सुई लेके जानी है बाहर की तरफ। तो उसको भी हमने एक हिसाब से लेके जानी है खूबसूरती के साथ। ये देखें इस तरीके से फिर हम तीसरी टाई में, तो इसी तरीके से हमने आगे आगे चलते जाना है। तो ये सारी टाइयाँ बना लेनी है। ये देखें इस तरीके से, ये बड़ा आसान तरीका है। आप उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये मुकम्मल टाइयाँ बनानी है, बैन की भी और ये सामने पट्टी की भी। और ये सामने पट्टी का ठोके वाला हिस्सा है। तो ये देखें हम वापस नीचे लेके जाएंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस तरीके से ये मैंने मुकम्मल टाइयाँ बना लेनी है, आपके सामने बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने ये टाइयाँ बना लेनी है, बैन की भी, जो हमने 3 पट्टियाँ लगाई हैं। तो ये देखें दोस्तों कितना ही खूबसूरत ये स्टाइल, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। उसके बाद छोटा सा स्टेप ये है कि रेशमी धागा रेड कलर का मैंने नीचे रिंग में भरा हुआ है। तो ऊपर हमारा ब्लैक धागा है, ये देखें। और उन टाइयों के एक पैर के फासले से हमने ये देखें इस तरीके से सिलाई गुजारनी है और फिर वापस दूसरी साइड से वापस लेके जानी है। ये रेड कलर का आपने धागा लगाना है, रेशमी कलर का। ये देखें क्योंकि हमने रेड पीस लगाया हुआ है, ऊपर रेड कलर का ये धागा, और बहुत ही खूबसूरत काम हो जाना है हमारा। और उसके बाद ये देखें ब्लैक धागा आपने लगाना है, ऊपर वाइट कलर का आपने सादा धागा लगाना है, नीचे ब्लैक रेशमी धागा शाइनिंग वाला, और उसी रेड के दोनों सेटों से बिल्कुल साथ जोड़ के आपने सिलाई लगानी है। और मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देता हूँ कि कितनी खूबसूरत सिलाई बन जाती है, कितना खूबसूरती आ जाती है डिज़ाइन में। तो इसी तरीके से हमने सेम बैन पे भी लगा देनी है, और कफ़ के ऊपर भी सेम यही सिलाई लगानी है। बस कफ़ के ऊपर मैंने आपको बताया था सिर्फ रेशमी धागे का काम है थोड़ा सा, तो वो यही काम है। इस तरीके से आपने कफ़ के ऊपर भी लगा लेनी है। और ये देखिए मैं आपको लगा के सिलाई दिखा देता हूँ कि कितनी खूबसूरती आनी है हमारे इस डिज़ाइन में। और ये डिज़ाइन का हमारा तकरीबन एंड होने वाला है। तो ये देखें दोस्तों कितना प्यारा बन गया हुआ हमारा डिज़ाइन। ये सामने पट्टी है, तो ये हमारा बैन है, तो बैन की टाइयाँ आप देख लें, और ये कफ़ है। तो इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन था, इतना ही काम था हमारा। उम्मीद करता हूँ ये हमारा काम बहुत पसंद आएगा आपको, और जिसको पसंद आया वो जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर कर दे। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में हम दोबारा आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।